नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। आधुनिक युग में खेती के काफ़ी स्वरूप बदले हैं, तरीके बदले हैं और कम लागत में अधिक उत्पादन भी कई किसान कर रहे हैं और साथ ही साथ खेती में हर रोज़ एक नया प्रयोग हो रहा है और इसमें यह प्रयास हो रहा है कि कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सके और अन्य कई फसलों का लाभ एक ही जगह पे लिया जा सकते। ऐसा देखा भी जा रहा है कि एक ही पेड़ पे कई तरह के फल और सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। आज हम बात उसी पे करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ जो किसान हैं वो किसान श्री हैं, वैशाली ज़िले के हाजीपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं। अवधेश सिंह जी हमारे बीच में हैं। नमस्कार। और खेती में बहुत कुछ प्रयोग करते रहते हैं और उन्हीं प्रयोगों में से एक प्रयोग इन्होंने अपने घर का जो इनका किचन गार्डन है, घर के पीछे का इलाका, वहाँ पे किए थे। अब उसको खेतों में बदलने वाले। हम बात कर रहे हैं कि बैगन के जो पौधा है उसमें ये टमाटर भी उगा रहे हैं और एक खर्च में और एक जगह से दो तरह के सब्जी का लाभ ले रहे हैं। तो समझते हैं कि कैसे ये ले रहे हैं और एक और भी कोई करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। तमाम चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। तो अवधेश जी, किसान तक में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आधुनिक युग है और कहा भी जा रहा है कि खेती के रकबा कम होता जा रहा है, तो आपको बहुत कुछ सोचना होगा, नए तरीके से सोचना होगा। आपने जो तरीका अपनाया है क्या है और इसके लेकर थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसे किया जाता है, क्या कुछ इसका है। देखिए, कृषि में हमेशा नवाचारी काम होते रहता है, इनोवेशनल काम होते रहता है। कुछ न कुछ ये दिमाग से सोचने की चीज़ है। तो ये जो है, आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए, बताइए जी। खड़ा हो जाते हैं। हाँ, बेस्ट रहेगा। तो ये जो है जी, ये लगाया गया था इसमें बैगन का पौधा, ठीक है। बैगन के पौधा में पहले इसमें बैगन का काफ़ी फलन हुआ, काफ़ी अच्छा इसमें फलन हुआ। तो ऐसा देखा गया कि बैगन का जो कुल है, बोटेनिकल उसका कुल होता है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, जो गांव देहात की उसका भाषा में, उसका जो जीन का जो क्या वो उसको बोलेंगे, एक वंश है, जो एक वंश उसके वंश में मेल खाता है। तो ये अभी तो किए ही हैं, इसके पिछले बार भी करके हम लोग इसको देखे थे, जो 100% सही निकला। तो बैगन के पेड़ में वो टमाटर के वो शीर्ष को काट के उसमें बांध दिया गया। उसमें शीर्ष मतलब ऊपर का टहनी काट के और उसके तना को काट के, यहाँ पे, हाँ यहाँ पर इसको काट के और इसको बांध दिया गया। बांध दिया मतलब उसको एक दूसरा में इस तरह से सेट कर दिया गया। जब सेट कर दिया गया तो हाँ, तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन हुआ बड़ी आश्चर्यजनक हुआ। जिस पौधे में लगाया गया उसका डंठरी था जो सप्लाई भोजन करता है, वो यथा स्थिति में ही रहा, वो ज़्यादा मोटा नहीं हुआ। लेकिन जो टमाटर का उसमें जो जोड़ा गया उसकी मोटाई इतना अधिक हो गया, ये तो अभी कम है। जी। इसको दिखा सकते हैं, वो देखिए, वो काफ़ी इसमें तना हुआ, काफ़ी इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग खूब हुआ और एक ही पेड़ से बैगन भी फला और टमाटर भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में हुआ। जी, जैसा कि हम लोग आप देख भी रहे हैं कि ये नीचे जो बैगन का ये तना है हाँ। और इसके ऊपर टमाटर लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, देखिए टमाटर हाँ, लगा हुआ है ये, और इसके जस्ट बगल में बैगन है। हाँ। और ये पौधा आप देख सकते हैं, पौधा एक ही है, बैगन का ही एक ही है, एक ही खर्चा, एक ही हाँ। सिंचाई में दो फल का लाभ। दो और दूसरी, तो दोनों साथ ही हो जाता है। दोनों एक तो साथ ही होगा। दूसरी बात है कि ये टमाटर जो है ये कुछ खास लिमिट टाइम तक ही जिंदा रहता है। अच्छा। लेकिन बैगन जो है, बैगन का जड़ टमाटर के बनस्पत मजबूत होता है, तो वो कुछ काफ़ी लंबा समय तक फलन देते रहता है। लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा लाइफ हो जाता है। खास करके जब बरसात के दिनों में टमाटर अक्सर हाँ सूख जाता है, लेकिन बैगन नहीं सूखता है। तो वैसी स्थिति में बैगन के जड़ और ऊपर का भाग टमाटर, तो वो हमेशा उस समय भी जो बेसमय में जो फसल उगाने वाली बात है, तो ये हमको लगता है कि मौसम हाँ बिना मौसम में भी हम उसको आसानी से इसके द्वारा लेके ये मेथड ये एक मेथड हमने इस पे अपना विचार किया। कहने का मतलब ये है कि टमाटर जो बरसात जब शुरू होता है तो पानी लगने से तमाम तरह की जो टमाटर की जो फसल होती है करीब करीब खत्म हो जाती है। हाँ। लेकिन अब वो चीजें नहीं रहेंगी अगर आपके खेत में बैगन लगा हुआ है और आप इस तरह का जो मेथड या जो विधि अब प्रयोग किया गया है, इस विधि से आप करेंगे तो आराम से आप
बरसात में भी टमाटर का उत्पादन हाँ, ले सकते हैं। हाँ, हाँ। उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल जो परपेंडिकुलर जो होता है बम्बू के सहारे तमाम तरह के जो विधि है सपोर्ट देना है। सपोर्ट को लेकर आप करेंगे हाँ। तो जमीन पे नहीं जाएगा, तो लंबे टाइम तक चलेगा। लंबे टाइम इसका तक कोई चलेगा। समय है कि कब कब करेंगे तो कब तक फल आएगा? देखिए समय जिसका कुछ टेंडर एज मतलब ये इसका जो कुछ नाजुक जो पीरियड रहता है ना, समय रहता है, नाजुक पौधा रहता है, कब लगाया जाएगा इसको? ये लगाने के लगभग जो अंगुली इतना मोट, अंगुली के इतना मोटा उसका जब बैगन का तना हो जाए ताकि उसमें चीरा लग सके, बस यही उसका समय है। चीरा दोनों चीरा बीच में चीरा लगाया जाए, बिल्कुल चीरा बीच में चीर देना और है। उसको टमाटर और टमाटर को छील के और उसको उसमें टमाटर को दोनों साइड से छील के उसके डंठी को, जैसे मान लिया इसकी कि डंठी है। ये है तो इसको जो है ऐसे और ऐसे दोनों ओर से छील के और उसके नुकीला अंदर कर दिया जाए। नुकीला बना के उसके बीच में करके अब बांध दिया कुछ जाता इसमें है। और भी दवाई ववाई डालते हैं? कुछ भी नहीं। और कब आपने किया और कब फल आने शुरू हो गया? ये तो आपको फरवरी मार्च की बात है, फरवरी और मार्च के आसपास में है। आपने लगाया था? हाँ, फरवरी हाँ, में लगाया, मार्च के बाद फल हाँ, बस वो शुरू हो गया। बैगन काफी फला है, मतलब बहुत ज्यादा। एक ही महीने में? हाँ, एक पौधा ये बैगन इतना फला है, बहुत बैगन मैंने एक तो पौधा ये माना जा सकता है कि अभी भी किया जाए तो संभव है? संभव है। बरसात में अच्छा खासा हाँ, उत्पादन हो सकता बस है? केवल उसको बांधने की जो कला है ना, उसमें लूज नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। अच्छा, लूज होगा तो सूख जाएगा, बाद बाकी वो एकदम आराम से सेट होता है। आपने लूज नहीं होना, टेप हो सके तो टेप हाँ, मार उसमें दीजिए। टेप मार दीजिए, उसको टाइट कर दीजिए ताकि अभी भी किया जा सकता है? हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल उपयुक्त है समय। तो देखिए ये तकनीक है और ये खेती में हर रोज एक नए नए प्रयोग हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि समय के साथ अब किसानों को भी अपडेट होने की ज़रूरत है। परंपरागत तरीकों से थोड़ा सा हटकर आज के समय के मांग के अनुसार आपको खेती में बदलाव करने की ज़रूरत है और उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे ही किसान अवधेश जी जैसे तमाम ऐसे देश भर में किसान हैं जो कुछ नया नया प्रयोग कर रहे हैं और किसान भाइयों के लिए एक नया माध्यम दे रहे हैं खेती में, कि कम लागत में अधिक उत्पादन या और भी तमाम चीज़ों का, फसलों का उत्पादन कैसे किया जा सके, जिसका एक सफल उदाहरण सब्जी में देखने को मिल रहा है। और फल को और पौधों को देख के आप देख सकते हैं कि इनका स्वास्थ्य जो है काफ़ी सही है, किसी तरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा उसमें कीड़ा है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन खैर वो तो अलग चीज़ है, और आपको जब कीड़ा उड़ा पड़े तो आप दवाई का उपयोग करें। लेकिन जो है जिस तरह का अभी हाल फिलहाल में जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप भी प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूरत हो तो आपके जो नज़दीकी जो जिला में जो ब्लॉक अधिकारी होते हैं, कृषि से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं या वैज्ञानिक हैं या केवीके है, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। उनसे भी इन चीज़ों को लेके पूछ सकते हैं कि क्या कुछ इसमें किया जा सकता है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। और कुछ सवाल जवाब हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम इनसे पूछ लेंगे और फिर हम आपको बता देंगे। तो तमाम तरह के माध्यम आप किसान भाइयों के लिए है, हम दे रहे हैं, और आप उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि खेती में ही आने वाला बेहतर भविष्य है। बस ज़रूरत है एक अलग तकनीक, नए तौर तरीकों के साथ इसको एक उद्योग के रूप में खेती को विकसित करने के लिए, और उसके लिए आपको अपने दिमाग को विकसित करना होगा, तभी जाके आप इस तरह का मेथड एक लागत में, एक सिंचाई में आप दो तरह के फसलों का फायदा ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई होगी। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।